हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1A का भाग नंबर 1 डॉक्टर मनोहर रे की बुक से बनाए जा रहे हैं। और प्रश्नावली 1A शुरू करने से पहले हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या ये पहले सीख लेते हैं। तो पहला है कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिससे हम गिनते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो हम लिख देंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और अगला है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इसमें हम शून्य आगे लगा दें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो अगला है सम संख्या। सम संख्याएँ वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। और अगला है विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हों, विषम संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि 1, 3, 5, क्योंकि यहाँ पर 1 में 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 7 डॉट 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 अनंत तक। और अगला है भाज्य संख्याएँ। तो भाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हों या वे संख्याएँ भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे कि 4, इसके कि 6 और 6 के गुण 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। और ऐसी संख्याएँ भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिसके गुणनखंड 2 हों, ना 2 से कम हों ना 2 से अधिक हों, तो वे संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि 2, अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड 1 होगा, या फिर 2 स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, 2 एकम 2। तो जैसे कि 2, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 का 1 होगा या फिर इसका 3 होगा, तो इसके गुणनखंड 2 होंगे। जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 हों वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 5, 7 डॉट 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 अनंत तक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पर समधन पूर्णांक 20 और 40 के बीच का पूछा, तो 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो यही हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य धन पूर्णांक लिखने के लिए अभाज्य संख्या अभी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो 1 से 7 तक तो लिखेंगे 2, क्योंकि 2 के गुणनखंड 1 होगा या फिर इसका स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगी। तो 2, 3, 5, 7। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2a + 1 का व्युत्क्रमायाई पूर्णांक लिखिए। तो इसका पूर्णांक लिखने पहले हम इसमें लिखेंगे, इसका पूर्णांक लिखने के यहाँ पर हम संख्या में +1 कर देना है। तो यहाँ पर संख्या है 2a + 1 और इसमें +1 जोड़ देना है। तो ये हो जाएगी 2a + 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर संख्या गुना कर देंगे -1 से। तो संख्या है 2/3 और गुना कर देंगे इसमें -1 से। तो यह हो जाएगी। तो 2
2/3 माइनस 1 का गुना हो जाएगा तो माइनस के 2/3 हो जाएगी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, इसको हम बटे में लिख देंगे तो 1 बटे वह संख्या, जो संख्या दी गई है तो यहाँ पर संख्या है 1 बटे यहाँ पर संख्या है -5। तो यही हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए अभी हमने बताया तो जो संख्या दी गई है उसी में -1 का गुना करना है। तो संख्या है P + Q और इसमें गुना कर देंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -P + Q। और अगला है P - Q का प्रतिलोम, P - Q और इसमें भी -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -P - Q। तो यही हो जाएंगे इसके आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि x के किस मान के लिए 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 5 गुना 3 गुना x कथन सत्य है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 5 गुना 3 गुना x। तो इसे लिखेंगे 5, तो इनका गुना करेंगे तो पहले अंदर अंदर का गुणा किया जाए तो लिखेंगे 5 गुना 2 3 6 बराबर 5 3 15 और गुना x। अब इसका गुणा करें 6 5 30 बराबर 15x। और इस 15 को हम इधर भेजेंगे तो लिखेंगे 30 अपॉन, तो इधर जब भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएंगे तो लिखेंगे 15, तो इसे काट देंगे 15 दूनी 30 2 बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।